और मुझे लगता है कि शायद 2-4 दिनों में उनके शारीरिक मानसिक असर दिखने को मिलेगा। तो ऐसे में हमें नहीं लगता है कि उनके भविष्य को, छात्रों के भविष्य को संकट में डालने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी को सीधा संवाद करना चाहिए, उन कारणों को तो खैर जान ही चुके हैं, उन्हें संवाद करते हुए कार्रवाई करना चाहिए, जो मांग है उनको पूरा करना चाहिए। आज अभी अंदर मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या कुछ देखिए, थोड़ा सा टाल मटोल कर रहे थे, वो हिचक रहे थे, दूसरे राज्यों का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे। तो मैंने अभी कहा कि दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री समझेंगे अपने राज्य के बारे में, ये राज्य स्तरीय मामला है, तो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को इस पे संवाद करना चाहिए। आप इस पे कार्रवाई करिए और जो मांगे हैं उस पर विचार करिए। जिस प्रकार से कांग्रेस या जेएमएम के लोग कोचिंग के माफिया कह रहे हैं इस प्रोटेस्ट में, कोचिंग के माफिया शामिल है, आप कितने से? देखिए, मूल रूप से ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, लेकिन जाहिर सी बात है इंटरनल तो जो अपोजिशन पार्टियां हैं या फिर कुछ ऐसे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर उनको छात्रों से जुड़ाव और लगाव होगा तो सहयोग करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि मूल रूप से छात्रों का आंदोलन। बीच में दोनों जेएलकेएम के देवेंद्र नाथ तो देखिए, देवेंद्र नाथ तो स्टूडेंट के मामले में जेएलकेएम के नहीं है, बात को समझिए। जेएलकेएम कोई 20 साल पुरानी पार्टी नहीं है, ना 20 विधायकों वाली पार्टी है, ना कभी सरकार में बैठी पार्टी है। अरे हम तो एक नई नवोदित पार्टी, हमको तो अभी लोग राजनीतिक पार्टी का मान्यता भी नहीं, आपको जानकारी, केवल पंजीकृत हुआ है, मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। एसआर की एक भी मीटिंग में हम नहीं गए हैं, तो क्यों आप हमको पार्टी के कैटेगरी में लाके भी खड़ा कर रहे हैं? देवेंद्र नाथ तो बिल्कुल उस कैटेगरी से बाहर है। हमने उनको स्पष्ट कहा कि अगर ज्यादा आवश्यकता है तो आप लोग इस्तीफा दें, वो इस्तीफे के लिए भी तैयार है, लेकिन वो स्टूडेंट आंदोलन से पीछे नहीं हटना चाहते हैं। वो पार्टी से इस्तीफे देने के लिए सारे लोग तैयार हैं, लेकिन पार्टी का, और आज नया नहीं है, इससे पहले देवेंद्र जी लाठी खाए, तब तो उस समय भी तो हम लोग पॉलिटिकल पार्टी बन चुके थे, वो विधानसभा का चुनाव लड़ चुके थे। उससे पहले जब वो लोकसभा का चुनाव लड़े, उसके बाद उस समय एक लाठी का चार्ज हुआ, देवेंद्र जी पे 2 बार लाठी चार्ज हुआ, और आप सबों ने देखा बुरी तरह से उनको मारा पीटा गया। तब तो वो छात्रों के हित से थे, फिर आज वो पार्टी के नेता कैसे हो गए? हाँ, पार्टी के नेता तब मानिए जब उस पार्टी का कोई एक रहा बड़ा बैकग्राउंड रहा हो। अभी नई नवोदित, भविष्य में क्या होगा नहीं होगा अलग बात है, लेकिन फिलहाल तो उस संज्ञान ना दिया जाए, और वो कर रहे हैं उसको कम से कम समर्थन मिलना चाहिए। एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि स्टूडेंट जो है लगातार जो सीजेपी प्रोटेस्ट चला था उसमें कई तरह की मुख्यमंत्री जी को गालियां भी दी गई थी पीएम को, तो इस प्रोटेस्ट में जो है स्टूडेंट्स चाहते हैं कि शांतिपूर्वक चले और सीजेपी का सपोर्ट मिले, पर इस तरह की नहीं कि अभी जीते। सबसे पहला बात है, सीजेपी दिल्ली के लोग लेकर यहाँ नहीं आए हैं, और सीजेपी के जो चर्चित नेता हैं वो कोई नेता तो नहीं थे। एक मूवमेंट स्टार्ट हो, सोशल साइड में कॉकरोच शब्द निकला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मुंह से, वो एक मारक बन गया। लेकिन अगर वो आएंगे तो व्यक्तिगत रूप से आएंगे, जैसे बाकी शिक्षक आ रहे हैं। तो मूल रूप से आंदोलन तो छात्रों का है, तो झारखंड के छात्रों को मालूम है उन्हें क्या बयान देना है, उन्हें कैसा अपना बात रखना है, मीडिया में क्या बात रखना है, अगर सरकार उनसे वार्ता करेगी तो सरकार से क्या बात रखना है, आंदोलन के माध्यम से अगर संबोधन होगा तो संबोधन में क्या बात करना है, उनको मालूम है।